चाहता हूं, चाहे न्यायपालिका के लोग हों या कार्यपालिका के लोग हों, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका हो देश को चलाने का काम करती है। इन न्यायपालिका और कार्यपालिका के लोगों को ये पूछना चाहिए और ये जानना चाहिए कि संविधान क्या है और ग्राम सभा क्या है। संविधान किसके लिए बनाया गया? दोस्तों, हमारे देश भारत में तमाम जाति, तमाम धर्म और तमाम समुदाय के लोग हैं। ईसाई लोगों के लिए बाइबिल है, मुसलमान भाइयों के लिए कुरान है, हिंदू भाइयों के लिए रामायण और महाभारत गीता है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश के लिए ये जो संविधान है, ये संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य ग्रंथ है। जो इस संविधान से पूरे देश चल रहा है। आज मोदी जी या फिर हमारे महामहिम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हो, चाहे देश की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये लोग संविधान को लेकर के चलते हैं। अभी देश को कौन चला रहा है? देश को कौन चला रहा है? ग्राम सभा। राज्य को कौन चला रहा है? ग्राम सभा। गांव को कौन चला रहा है? गांव का मालिक हम खुद हैं। ये मैं नहीं कहता हूं। आप कानून का किताब को निकाल करके देखें, संविधान को देखें। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने गांव के जन समस्याओं के बातों को रखा। वन विभाग के द्वारा हमारा घर को तोड़ा जा रहा है। मैं उन वन विभाग के लोगों को पूछना चाहता हूं कि अतिक्रमणकारी कौन है? मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं वन विभाग के लोगों से कि यहां पहले वन विभाग आया या मेरा बाप दादा आया? यहां पहले मेरा पूर्वज आया या फिर अंग्रेज आया? 1865 में अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों से यहाँ का जल जंगल जमीन का मालिकाना अधिकार छीन करके और वन विभाग को दिया। किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। हमारे पूर्वजों ने, आज भी इतिहास गवाह है, चाहे संथाल विद्रोह हो, चंद्रदाना भगत का आंदोलन हो, नीलांबर पीतांबर का आंदोलन हो, चुहाड़ विद्रोह हो या फिर बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, यह आंदोलन क्या था? कहीं न कहीं ये आंदोलन जल जंगल जमीन की लड़ाई थी और हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया था। अंग्रेजों को सबक सिखाने का काम किया था। फांसी पर चढ़े, सूली पर चढ़े, काला पानी का सजा हुआ, लेकिन मरते दम तक यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी अपना परिचय दिया कि जल जंगल जमीन का मालिक हम हैं और रहेंगे। जब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी जान दे सकते हैं मगर जमीन नहीं दे सकते, तब अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों को 1908 में एक ऐसा कानून बना करके दिया जो हमारा झारखंड का रक्षा कवच है। हम उसको रक्षा कवच के नाम पर जान सकते हैं, जिसको हम सीएनटी एक्ट कानून के नाम पर जानते हैं। यह कानून अंग्रेजों ने बना करके हमारे पूर्वजों को दिया। आप सीएनटी एक्ट कानून का धारा 46 को निकाल करके देखें, उसमें साफ लिखा है कि यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को उसका पुश्तैनी जमीन से कोई बेदखल नहीं कर सकता है, उसका जमीन खरीद नहीं सकता है, उसका जमीन बिक्री नहीं होगा। वही सीएनटी एक्ट कानून का धारा है। दूसरे गांव, दूसरे पंचायत, दूसरे जिला, दूसरा राज्य का आदमी आकर यहाँ जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकता। ये क्या है? ये झारखंड का रक्षा कवच है। लेकिन आज ये सीएनटी एक्ट कानून के तहत जो हमारे पूर्वजों को अंग्रेजों ने ये कानून बना करके दिया, आज हमारे पूर्वज सुरक्षित हैं और हम भी सुरक्षित हैं। अभी हमारे यहाँ जो पेशा कानून बना, पेशा कानून का धारा 4 को निकाल करके देखें,
यहाँ का यदि मुखिया, पंचायत समिति, माननीय जिला परिषद, जितने भी लोग आए हैं ग्राम सभा से, मैं सबों से आग्रह करूंगा कि अपने पंचायत में जाकर के मुखिया जी को पूछे कि पेशा कानून का धारा 4 में क्या लिखा है। उसमें साफ लिखा है कि हमारा गांव सीमा के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति ने बनाया है, उसमें हमारा ग्राम सभा का मालिकाना अधिकार है। इस वनाधिकार कानून के तहत, इस वनाधिकार कानून फॉरेस्ट राइट एक्ट अधिनियम 2006, नियम 2008 के संशोधन नियम 2012 जो ये केंद्र सरकार ने बनाया, 543 दिल्ली में संसद में बैठ करके पारित किया गया, राष्ट्रपति का मोहर लगा और न्यायपालिका, कार्यपालिका को इस कानून का इंप्लीमेंट करने का निर्देश दिया गया। मैं यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका को ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार का कानून को मानने के लिए एक वनरक्षी तैयार नहीं है, एक फॉरेस्टर तैयार नहीं है, यहाँ का डिप्टी कलेक्टर तैयार नहीं है, यहाँ का कमिश्नर तैयार नहीं है, यहाँ का अनुमंडल पदाधिकारी तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ उन पदाधिकारियों को कि पहले इस नियम कानून की जानकारी उन लोगों को है कि नहीं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, 2006 में ये कानून बना, आज तक ये कानून इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? आज इसके लिए खसी कटाया, आज पूछ के लिए रुसा हुआ है। मैं बड़ी दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो ये कानून बनाया, भूरिया कमेटी के नेतृत्व में जो पेशा कानून बना, शेड्यूल एरिया एक्ट के नाम पर जिसको हम जानते हैं, आज उस कानून का इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। सीएनटी एक्ट जैसे कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, वनाधिकार कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज चतरा जिला के 12 प्रखंड के लोगों ने यहाँ टेलर दिखाने का काम किया है, फिल्म दिखाना बाकी है। अगर इस टेलर को भी देख करके यहाँ के पदाधिकारी नहीं सुधरते हैं, इस कानून को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो अगला बार फिल्म तैयारी शुरू होगा। अभी तो हम लोग मैदान में हजारों की तादाद में आकर ये हम लोग अदा करने के लिए आए हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका को, जो कानून की उल्लंघन करते हैं। इस वनाधिकार कानून का धारा 5 का उपधारा 7 में लिखा गया है कि जो भी पदाधिकारी, जो भी पदाधिकरण इस कानून का उल्लंघन करेगा, उसे 1000 रुपया फाइन या जेल भी जा सकता है। इस वनाधिकार कानून को एट्रोसिटी एक्ट, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2015 के तहत भी इस वनाधिकार कानून को जोड़ा गया है। अब कोई भी पदाधिकारी, जिस ग्राम सभा के लोग वनाधिकार कानून 2006, नियम 2008 के संशोधन नियम 2012 के तहत सामुदायिक दावा अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति के समक्ष कर चुके हैं, अगर उस ग्राम सभा के किसी भी पदाधिकारियों के द्वारा उस ग्राम सभा के लोगों को केस किया जाता है, तो हम लोग एट्रोसिटी एक्ट अधिनियम 2015 के तहत उनके नाम पर ऑनलाइन एफआईआर करें, चाहे थाना में आवेदन ले या नहीं ले, हमको उससे मतलब नहीं है। हम लोग ऑनलाइन इस कानून के तहत हम लोग एफआईआर कर सकते हैं। इस कानून आज झारखंड सरकार को मजबूरन हर झारखंड के सभी उपायुक्त महोदयों को ये चिट्ठी क्यों देना पड़ा? हम लोगों ने अप्रैल में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ दिल्ली में मिला, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को भी मैंने लिखा, राज्य सरकार को। वन अधिकार कानून 2006 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी के लिए महत्वपूर्ण 3 अधिकार बनाया गया, जिसमें एक है व्यक्तिगत अधिकार। जो लोग 13 दिसंबर 2005 के पहले से खेती बाड़ी या मकान बना करके रहते हैं, वैसे परिवारों को उसको जगह का वन पट्टा दिया जाना है। नंबर 2 में है सामुदायिक अधिकार। सामुदायिक गांव सीमा के अंदर में जो भी परंपरा से सीमा के अंदर में जो भी जंगल है, जंगल को समूह वन उपज का मलकाना का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। तीसरा है सामुदायिक वन संसाधन। सामुदायिक वन संसाधन में जो है संरक्षण, पुनर्जीवित और
प्रबंधन करने का ग्राम सभा का अधिकारों का पट्टा दिया जाना है, जो कि हम लोग 2019 से लेकर के 2023 तक जो ग्राम सभा से अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति के पास अग्रतर कार्रवाई के लिए दिया गया, तो अभी तक लोगों को अभी तक पट्टा नहीं दिया गया है। तो इसी के लेकर के हम लोगों ने ये पूरा चतरा जिला ग्राम सभा के लोग ने अपनी मांग को लेकर के ये धरना और रैली कार्यक्रम किए। इसमें हम लोग ये भी है कि भानवाला रोड में 67 गांव और सिरपुर कठौतिया रेलवे लाइन में 54 गांव के लोगों को विस्थापन करने का जो षड्यंत्र सरकार के द्वारा रचा गया है, तो ये विस्थापन नीति बना करके उन लोगों को पहले पुनर्जीवित करे, पुनर्व्यवस्था करे और उसके बाद उस जगह पर रोड बनावे या एयरपोर्ट बनावे। इससे हम लोग विकास के बाधक नहीं है, लेकिन लोगों को उसके पहले पुनर्वास विस्थापन नीति के तहत लोगों को विस्थापना करें, उसके बाद वो रोड बनाने का काम करें। तीसरा है ये फील्ड फायरिंग रेंज में 321 गांव जो 4 ब्लॉक है, हंटरगंज, चतरा, कानाचट्टी और इटखोरी, तो 4 ब्लॉक में 321 गांवों को जो फील्ड फायरिंग रेंज बनाने का जो काम विस्तार नियम लाया गया है सरकार के द्वारा, तो बताइए कि ये हम लोगों के लिए हक के नहीं है और इतना कि लोग जाएंगे कहाँ। तो हम लोग इसके लिए लड़ाई चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और हम लोग कहते हैं सरकार से कि इस कानून को रद्द किया जाए और ये फील्ड फायरिंग रेंज का जो एक बार भी पहले भी हुआ था 1996 में लेकर के और फिर भी आया है, तो इसको रद्द किया जाए। और तो इतना जत्था जाएंगे कहाँ, नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग इस तरह से आए हैं, कल के डेट में बाल बच्चा सुअर छागर सब हम लोग लेकर के मैंने जो पदाधिकारी हैं उनके ऑफिस तक पहुंचने का काम करेंगे। अभी जो वन पट्टा नहीं मिलेगा तो हम लोग भी चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और जारी रहेगा। दूसरी बात ये भी है कि कानून के तहत लोगों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं चतरा जिला में कि जतराही में लाठीचार्ज करके फर्जी मुकदमा करके लोगों को 7 को आदि हरिजन लोगों को केस कर दिया, जेल में भेज दिया। वहाँ जो ट्रेंच काट करके उस जमीन से बेदखल कर दिया गया, जो कि हमारे कानून के तहत उल्लंघन है। इस पर भी हम कहते हैं कि सरकार के द्वारा ये जो कानून बनाई गई है और सरकार के लोग ही खिलाफ कर रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए और जो कानून के तहत अधिकार है उन लोगों को मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम इसके लिए सभी लोग हम लोग चतरा जिला ग्राम सभा के मंच इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार। रैली निकालने के कारण हुआ कि जो वन अधिकार कानून बना है और कानून बनते हुए सरकार बनाई और सरकार के पदाधिकारी उल्लंघन करते जा रहे हैं और उल्लंघन करके वो जो कानून बना उसको दे ना करके उसको छीना जा रहा है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे बीच में जो जमीन छीन ले रहा है, घर मकान तोड़ दे रहा है, तो जमीन हम छीनने नहीं देंगे। अब हम लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। पूरे ग्राम सभा मंच के लोग ग्राम सभा लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग नेता लोग नहीं लड़े, हमारे नेता नहीं है। हम न झंडा लेके चलेंगे, न हम लोग न किसी से आशा नहीं है। हम लोग के सीधे आशा है कि अपने पैर पर अपने ही हक के लड़ाई में हम लोग लड़के लेंगे। कानून बनाए उसी जगह मांग है हमारे जल जमीन जो हमारे कानून बना उस कानून को उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे डीसी साहब कर रहे हैं या हमारे बीडीओ साहब कर रहे हैं, हमारे एसडीओ साहब कर रहे हैं। तो ये हमारे नहीं है तो वन विभाग के वो कब्जा करे। अगर वन विभाग को नहीं कब्जा करते हैं तो ग्राम सभा के लोग को दे दें, तो ग्राम सभा लोग उसको समझेगा कि जब हमारा जमीन छीनेगा उसको भी हमको छीन के बांध के रखेंगे। भाई हम क्या खाएंगे? हम मट्टी खाएंगे तो हम मट्टी खिलाएंगे, हम पत्ता खा के रहेंगे तो हम उसको पत्ता खिलाएंगे। मारेंगे नहीं मानेंगे, जमीन हम लेके रहेंगे। हमारा जमीन चाहिए ग्राम सभा।